आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और एक ही क्लास में पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से आपका सीटेट के एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और इनकी जो पुरानी वाली टैक्सोनॉमी है वहीं से क्वेश्चन बनता है, यानी कि इनका अपडेटेड जो थ्योरी है टैक्सोनॉमी है वो भी आ चुका है, बट क्वेश्चन आपका पुराने वाले से ही बनता है ना। सो दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। और अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना पहले ही हमने पूरा कोर्स सीटीपी का कवर अप कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट से जा करके देखिएगा, ठीक है। और मूव करते हैं थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, तो अपने नाम पर ही इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रख दिया है। और जो ब्लूम है ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने लाइक जो भी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है ना, शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनको समझाने के लिए, बताने के लिए अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन और लास्ट है साइकोमोटर डोमेन। तो इन्हीं तीनों को हमें पढ़ना है। खैर डिटेल में हमें फर्स्ट वाले को जानना है, बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क्स का 1 मार्क्स यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हो ना। इन दोनों से बहुत ज़्यादा तो कुछ खास आता नहीं है, बस फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो उसी को ही डिटेल में जानेंगे। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन होता क्या है हम ये समझ लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो भाई इसका जो वर्गीकरण है ब्लूम ने 1956 में किया था और यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, ठीक है। बच्चे की जो भी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उनसे रिलेट करता है बच्चे का कॉग्निटिव। भाई जैसे कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, बुद्धि होता है, ठीक है। तो जितनी भी बच्चे की मानसिक क्षमताएं होती हैं उन्हीं से रिलेटेड होता है ज्ञानात्मक पक्ष। और इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया है। भाई जैसे छोटा बच्चा है ना, तो हमेशा चीज़ें उसके सामने इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, इजी टू डिफ़िकल्ट, ऐसा हमारा जो तरीका है वो होना चाहिए। और साथ में इन्होंने अपनी जो थ्योरी है, ठीक है, शिक्षण अधिगम को निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ ये बढ़े हुए हैं, यानी कि जो लेवल्स में इन्होंने डिवाइड किया है अपनी थ्योरी को, उसमें जो सबसे नीचे है वो सबसे लोवेस्ट लेवल है और सबसे ऊपर वाला जो होता है वो सबसे हाईएस्ट है ना। अब वो है क्या, वो हम समझ लेते हैं। पूरे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्होंने। पहला हो जाता है ज्ञान, ठीक है। पहला क्या है, ज्ञान है, जिसे हम नॉलेज कह सकते हैं, ठीक है। अब ज्ञान का मतलब क्या है, इसे लोवेस्ट क्यों कहा जा रहा है भाई, क्योंकि ये रोट मेमोराइजेशन से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे बच्चा रट्टाफिकेशन पे फोकस्ड रहेगा, आंकड़े याद करने और जानकारी को रिकॉल करने का काम इस जगह पे करने वाला है, दैट इज़ वाई इसे सबसे लोवेस्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका बोध, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, समझ कहते हैं। यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, तो यहाँ पे बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बनाता है, समझ को निर्मित करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में अनुप्रयोग, यानी कि जो कुछ भी उसने समझ बनाई है, जो भी रिकॉल किया है, याद किया है, उसका क्या करेगा, अभी वो अनुप्रयोग एप्लीकेशन करने की कोशिश करने वाला है, ठीक है। यानी कि जो भी उसका एजुकेशनल फील्ड होगा वहाँ पे वो चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। विश्लेषण क्या होता है, अब विश्लेषण में बच्चे के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बच्चे के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको वो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसका अध्ययन करने की कोशिश करता है ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करेगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका विश्लेषण एनालिसिस करके वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है। और संश्लेषण क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे जिक्सॉ नहीं होता है, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड होती हैं और उनको कलेक्ट करके एक जगह पे पूरा शेप बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक जो बच्चा होगा ना वो भी क्या करने वाला है, एक पूरा पैटर्न बनाएगा और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन उसके नज़र में हैं, जितने भी, उन सबको ला करके एक प्रॉपर सीक्वेंस पैटर्न बनाएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये होता है संश्लेषण। और लास्ट जो अपर है, मूल्यांकन जिसे कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं ना। और इवेल्युएशन जो है वो हाईएस्ट लेवल मान के चलते हैं, हाईएस्ट मीन टू से यहाँ पे बच्चा जो होगा ना, जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे लोवेस्ट लेवल, सबसे निम्नतम स्तर कहते हैं इसको, ज्ञान को, और मूल्यांकन को सबसे उच्चतम स्तर मान के चलते हैं। और ठीक है, तो मूल्यांकन में क्या करेगा बच्चे ने, भाई जो कुछ भी सीखा समझा जाना है यहाँ पे उनका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और बस यही
6 पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पे बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन को डिफाइन करता है ना। 6 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है, तो इन्हीं को हम डिटेल में जान लेते हैं। भाई ज्ञान नॉलेज क्या होता है, तो इसमें बच्चों को आंकड़े और जानकारी को क्या करना होता है, याद करना है, रिकॉल करने का प्रयास बच्चे यहाँ पे करते हैं। बोध यानी कि कंप्रिहेंशन, यहाँ पे बच्चा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस्ड होगा। बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, यहाँ पे उसकी समझ विकसित की जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बच्चों में विकसित किया जाएगा। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि चीज़ें यहाँ पे शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और विश्लेषण क्या होता है। तो भाई बच्चा क्या करेगा, जो भी उसने एसिमिलेट किया है खुद में किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना, वो यहाँ पे सीखने वाला है ना, जैसे कि जांच करना, प्रदर्शन करना एंड ऑल। ठीक है। विश्लेषण क्या होता है, तो वही जैसे कि मैंने बताया ही, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश वो यहाँ पे करेगा। ठीक है, तो इसे कह दिया जाता है विश्लेषण। और नेक्स्ट 2 हैं आपके लास्ट, संश्लेषण और मूल्यांकन। संश्लेषण क्या होता है, तो इसमें नए अर्थ पर जोर दे करके हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। यानी कि जो बच्चे के पास पहले से जो ज्ञान है, जो उसने आगे चल के चीज़ों को गेन किया, उन सबको एक साथ ला करके होल बना करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता है ना। जैसे कि सबसे बेहतर मैंने बताया ना कि जैसे पैटर्न फॉर्म करना हो या फिर अलग अलग कोई चीज़ें हैं तो उनको एक साथ ला करके कलेक्ट करके और जोड़ करके बनाने की कोशिश करना। यानी कि कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क करना, आर्ग्यू करना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं सिंथेसिस में, संश्लेषण में ना। और मूल्यांकन जो कि सबसे ज़्यादा अपर होता है, सबसे वैल्यूएबल माना जाएगा। ठीक है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि कितना बच्चे ने सीखा ना, कितना भाई बच्चा सीख पाया है चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ना। इसके बाद ये जो भावात्मक पक्ष है ना, अफेक्टिव डोमेन, यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, पर ठीक है देख लीजिए। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे कि तारीफ, उत्साह, प्रेरणा। यानी कि जो हमारे इमोशन से चीज़ें कनेक्ट होती हैं उसे हम भावात्मक पक्ष में रहते हैं ना। और ये इनके पार्ट्स हैं, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि रिसीविंग एंड अटेंडिंग, यानी कि आग्रह या ध्यान देना, अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, आकलन करना, संगठन और मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषीकरण करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, साइकोमोटर डोमेन जिसे कहते हैं। तो भाई इसमें शारीरिक हलचल जैसे कि मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं, तो उसे हम क्रियात्मक पक्ष कह देते हैं। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सहज क्रियात्मक अंग संचालन। पहला क्या होता है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्स मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि बच्चा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन करता है। ठीक है, और ये जीन पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा है, जो उनका पहला ही स्टेज है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं ना। जैसे कि बच्चा छोटा सा है अभी, वो शास्त्रावस्था में है। ठीक है, और करता क्या है, जैसे उसने दूध की बोतल देखी ना, तो वो अपना जो मुंह है उसको हिलाना शुरू कर देगा। इसका मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक वो उस तरीके से चीज़ें बिहेव कर रहा है बच्चा, जिसे हम सहज क्रियात्मक अंग संचालन कहते हैं। ठीक है, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रतियेक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, स्किल्ड मूवमेंट जिसे कहेंगे, सुसंबद्ध या सांकेतिक संचालन। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरी थ्योरी थी, जहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पहला वाला ही है ना, कॉग्निटिव डोमेन। वहीं से आपके क्वेश्चन बनने हैं, तो वहीं से 1 मार्क्स का, 1 से 2 मार्क्स का जो भी बनना होता है वहीं से बन जाता है। ठीक है, और ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी, तो भाई इसके लिए आपको प्री एक्सप्लोर नाम से नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना होगा। टेलीग्राम से आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, प्री एक्सप्लोर नाम से है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, और वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, आपको ये PDFs मिल जाएंगी ईजिली। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।